सबसे पहले आपने गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपने सबसे नीचे जाना है और आपको यहाँ पर फॉर्म्स मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। आप डायरेक्ट भी अगर आप गूगल को ओपन करें, आप यहाँ पर डायरेक्ट भी गूगल फॉर्म आप यहाँ पर टाइप करें तो तब भी आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये कुछ डिज़ाइन पहले से गूगल ने ऐड किए हुए हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ब्लैंक न्यू फॉर्म क्रिएट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर इन्होंने कुछ यहाँ पर चीज़ें ऐड की हुई हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने अनटाइटल फॉर्म, मतलब आप यहाँ पर इस फॉर्म का आपने नाम देना है कि ये किस फॉर्म है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर टाइप कर देना है जैसा रजिस्ट्रेशन है, तो ये एक रजिस्ट्रेशन टाइप फॉर्म है। और उसके बाद फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, मतलब ये किस की तरफ से है, तो आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सिंपली टाइप कर दिया है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। अब बात आती है कि आपने एक फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है, आपने इस पर डबल क्लिक करना है और आपने यहाँ पर टाइप करना है कि आपका ये टाइटल क्या है। जिस तरह सपोज एक नेम होता है तो आपने यहाँ पर नेम ऐड कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ फॉर्म्स हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आते हैं कि ये जो फॉर्म है, इस नेम है, नेम के नीचे क्या आएगा, मतलब टिक वाले ऑप्शन आएंगे, मल्टीपल चॉइस आएंगे, चेक बॉक्स आएगा या शॉर्ट आंसर। जिस तरह शॉर्ट आंसर क्या होता है कि एक लाइन में आप टाइप करते हैं, जिस तरह ये नेम है तो इस तरह। अब नेक्स्ट बात आती है कि आपने आगे नेक्स्ट ऐड करना है फ़ोन नंबर। तो आपने इस पर क्लिक करना है प्लस पर और आप यहाँ पर ऐड कर दें फ़ोन नंबर। तो ऑटोमेटिकली ये जो गूगल फॉर्म है, गूगल वाले ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये भी शॉर्ट में ही आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी ऑप्शन मिल गया। तो उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर ईमेल ऐड करना चाहता हूँ, मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ तो ये फील्ड आ चुकी है और मैं यहाँ पर ईमेल टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा कि ये कौन सा है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है कि आपका जो फॉर्म है वो कैसे नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो आपकी जीमेल आ रही होगी ये ऑटोमेटिकली गूगल वाले बता रहे हैं कि जो बंदा फील्ड करेगा उसको ऐसे नज़र आ रहा होगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब बात आती है कि हमने कुछ चॉइसेस ऐड करनी है, तो हमने प्लस पर क्लिक करना है और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर टाइप करूँ कि आप कौन सा डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं, अब दोस्तों दो ऑप्शन आते हैं, एक मल्टीपल चॉइसेस का आता है और एक चेक बॉक्स का आता है। ड्रॉप डाउन भी होता है, जैसे आपको साथ में सजेशन मिल रही होती है कि इनमें से आप कोई क्लिक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मल्टीपल चॉइस पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 3 ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है और आपने यहाँ पर टाइप कर देना है कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। कंप्यूटर क्लिक कर दिया, उसके बाद आपने दोबारा ऐड ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने, और तीसरा ऑप्शन। अब दोस्तों यहाँ पर डिपार्टमेंट ऐड करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपने मल्टीपल चॉइसेस आपने ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पर मल्टीपल चॉइसेस का फ़ायदा क्या होता है, आपने इस पर क्लिक करना है प्रीव्यू पर। अब दोस्तों मल्टीपल चॉइस का ये फ़ायदा होता है कि आप सिर्फ एक ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को समझना है। अब नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप सपोज़ आप एक से ज़्यादा आप चॉइसेस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम टाइटल ऐड कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले कोई नाम ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर जाना है और आपको चेक बॉक्स मिलेगा, ठीक है। चेक बॉक्स में आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर 3 चेक बॉक्स ऐड करने के बाद आपको मैं दोबारा प्रीव्यू पर लेके जाता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट में हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम चेक बॉक्स में एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहें, ठीक है। तो ये आपने चीज़ समझ ली है, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्लियर फॉर्म पर क्लिक करता हूँ और मैं दोबारा फॉर्म पे आता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब आपने यहाँ पर समझ लिया कि ये मेन चीज़ें हैं। अब दोस्तों दो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नेम है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि कोई भी शख्स जब ये फॉर्म फिल कर रहा हो तो किसी भी फील्ड को खाली ना छोड़े। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आप इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड का ऑप्शन मिल रहा है, आपने रिक्वायर्ड को ऑन करना है। तो जब तक वो नाम इंटर नहीं करेगा, ये फील्ड फिल नहीं करेगा, उसका फॉर्म फिल नहीं होगा। इसी तरह जो आप चाहते हो आपने सारों को आपने यहाँ पर ऑन कर देना है जिसको रिक्वायर्ड करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर सारे को ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर इसको भी ऑन कर देता हूँ। अब दोबारा दोस्तों हम प्रीव्यू पर जाते हैं। प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऐसे आता है, आप यहाँ पर देख सकते हो रिक्वायर्ड कि हमने सारे ऑप्शन यहाँ पर टिक किए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों जहाँ पर रेड ऑप्शन होगा इसका मतलब ये है कि आपने इस फील्ड को हर हाल में फिल करना है। तो दोस्तों आपने ये चीज़ समझ लेनी है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात आती है कि मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लास्ट चीज़ समझाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी नाम एंटर करना चाहते हो, उसके बाद आपको मल्टीपल चॉइसेस ग्रिड होती है, जैसे कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 ऐसे नज़र आता है। ये मल्टीपल चॉइसेस है, मतलब आपने सिर्फ एक को सिलेक्ट करना है। अगर आप चेक बॉक्स ग्रिड को क्लिक करेंगे तो आप इनमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने ये भी देखना है। उसके बाद आपको डेट एंड टाइम भी ऑप्शन मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपको फ़ाइल अगर आप कोई अपलोड करना चाहते हैं तो आप फ़ाइल भी अपलोड कर सकते हैं। सपोज़ किसी बंदे ने कुछ फ़ाइल को यूज़ करना हो, डाउनलोड करना हो, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं।
मैं दोस्तों इसको डिलीट करता हूँ। अब दोस्तों जो लास्ट चीज़ आती है कि अब सपोज़ एक शख्स जो ये फॉर्म फिल करेगा या जितने भी लोग इस फॉर्म को फिल करेंगे, मैं यहाँ रिस्पॉन्सेस पे आता हूँ। अगर आप चाहते हो कि ये डाटा जो शख्स भी इस फॉर्म को फिल करे वो डाटा आपके पास आता रहे, तो आपने इसको ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन करेंगे तो ये आपकी एक्सेल शीट बन जाएगी, स्प्रेडशीट बन जाएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर इसका नेम चेंज कर सकते हैं। मैं सपोज लिखता हूँ डिपार्टमेंट। तो दोस्तों मैंने इसका नाम लिख दिया, उसके बाद आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही हमने इस पर क्रिएट पर क्लिक कर दिया, ये आपकी फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और जो शख्स यहाँ पर देखें दोस्तों, जो शख्स आपका यहाँ पर डाटा एंटर करता जाएगा, यहाँ पर देखें कि नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, जो मैंने सारे ऑप्शन दिए थे इस फॉर्म में, वो यहाँ पर सारे आ चुके हैं। तो इस फॉर्म में ये आ चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो विजिटिंग डेट सारी जितनी भी हैं, अब यहाँ पर ये टाइम स्टैम्प भी है कि किस टाइम इस बंदे ने ये फॉर्म फिल किया, तो आप यहाँ पर ये भी चीज़ देख सकते हैं। अब दोस्तों होपफुली आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। आप सेंड पर क्लिक करके आप ये फॉर्म किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं और आप इजीली इस फॉर्म को क्रिएट भी अब आप इजीली कर सकते हैं। होपफुली कि आपको हर चीज़ समझ आई होगी, बड़ी आसानी के साथ मैंने समझाई है। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।